अक्टूबर को ग्रहों का बड़ा परिवर्तन, शुभकारी गज केसरी योग का निर्माण, लग्जरी संग लोकप्रियता पाने का बड़ा मौका। किन 5 राशियों के होंगे वारे न्यारे, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा, मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। एक बार फिर मौका आया है लग्जरी पाने का, धन अर्जित करने का, कह सकते हैं कि लखपति बनने का, नए कार्य की शुरुआत करने का, क्योंकि अब की बार 19 अक्टूबर को गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है। आप जानते हैं कि गज केसरी योग में जो गुरु और चंद्रमा की युति वृषभ राशि में बन रही है, वो भी शुक्र के घर में। अब सोचिए, शुक्र के घर में गज केसरी योग, किन चुनिंदा 5 राशियों के वारे न्यारे अब की बार कर की जाएगी, और इन्हीं 5 राशियों में क्या आपकी भी राशि है, ये जानने के लिए इस वीडियो से बने रहिए। आइए सबसे पहले जानते हैं गज केसरी योग को आखिर इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है, बताएं मयंक जी। जी बिल्कुल कविता जी। देखिए, ज्योतिष के शुभ योगों में सबसे पावरफुल राजयोग में से एक गज केसरी राजयोग होता है, जो टॉप पर रहता है। टॉप पर रहता है। जिस तरह से पंच महापुरुष राजयोग बनते हैं, गुरु शुक्र से बनते हैं, मंगल से बनते हैं, शनि से बनते हैं, बुध से बनते हैं, उसके इक्वल ही ये गज केसरी राजयोग पावरफुल माना गया है जी। बशर्त यह है कि ये शुभ राशि में हो। दोनों में से कोई भी ग्रह अगर नीच के होते हैं तो गज केसरी राजयोग थोड़ा कमजोर पड़ता है। वर्तमान में गज केसरी राजयोग वृषभ राशि में बंधा है। यहाँ गुरु बैठे हुए हैं अभी वृषभ राशि में, और चंद्रमा जैसे ही 19 अक्टूबर की शाम को 4:30 बजे के आसपास जैसे ही वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो यहाँ गज केसरी योग का निर्माण होगा। अब देखिए, इस बार ये बहुत पावरफुल है, बहुत स्पेशल है। क्यों है स्पेशल? क्योंकि चंद्रमा उच्च के हो गए। वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के माने जाते हैं, और गुरु के साथ आ गए हैं तो डबल पावरफुल हो गए हैं, और शुक्र की राशि में है तो गज केसरी राजयोग की जो महत्वता है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। गज केसरी राजयोग में पैदा हुए बच्चे या व्यक्ति, जो जातक जो होते हैं, वो बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, पढ़ाई लिखाई में काफी आगे होते हैं, मेधावी छात्र होते हैं, और कहना चाहिए ज्योतिष, धर्मगुरु, आध्यात्म के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में बड़ा नाम रोशन करते हैं। हमने बड़े बड़े अभिनेताओं की, नेताओं की कुंडली में, व्यापारियों की कुंडली में गज केसरी राजयोग देखा है कि वो केंद्र त्रिकोण में बनता है तो ये राजयोग बहुत पावरफुल हो जाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में चाहे 7.5 चल रही हो, चाहे अशुभ ग्रह की दशा है, किसी ने कहा है कि मारक ग्रह की दशा चल रही है, उसके बावजूद भी परेशानी, कष्ट तो रहता है, लेकिन जो चीज उनको चाहिए होती है वो समय पे मिल जाती है जी। तो गज केसरी राजयोग होने का मतलब ये कि आजीवन आपके पास सुख, संपत्ति, संपदा, खुशहाली, प्रोस्पेरिटी की गारंटी होती है गज केसरी राजयोग। और ऐसे व्यक्ति की जुबान पे सरस्वती होती है, जो वो बोलता है वो बातें सत्य होती हैं। तो इसलिए ये राजयोग जो है कविता जी, व्यक्ति सोचता है कि उसकी कुंडली में अगर गज केसरी राजयोग केंद्र में बन जाए, लगन चतुर्थ, सप्तम, दशम या पंचम और नवम भाव में, त्रिकोण में, तो वो व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है, उसका वैवाहिक जीवन अच्छा होता है, और बड़ा अच्छा व्यापारी भी ऐसा व्यक्ति बन जाता है। तो मतलब कि फायदे तो इतने गिनाने को हैं कि पूरा हमारा जो समय है वो निकल जाएगा। यानी कि वही है कि भाई फायदे अनेक हैं इसके गज केसरी योग के। तो आइए इसी गज केसरी योग का फायदा आपकी बार कौन सी 5 राशियां उठाएंगी 100% मयंक जी से जानेंगे सिलसिलेवार तरीके से। मयंक जी, पहले नंबर पर किस राशि को ले रहे हैं आप? देखिए, उससे पहले बता दें, राशिफल चंद्रमा के ऊपर आधारित है। हमारे कोई भी वीडियो आप देख रहे हैं, खासकर मेरे वीडियो, वो सारे चंद्र राशि के ऊपर आधारित होते हैं। बहुत से लोग अपने नाम से देख लेते हैं या सूर्य राशि से देख लेते हैं और फिर कहते हैं कि भाई हमारा ये जो राशिफल है वो सटीक नहीं जा रहा है। तो इसलिए अगर आपको हमारे वीडियोस आप देखते हैं तो वो चंद्र राशि से देखें, जिससे कि आपको सटीक और सही गणना देखने को मिलेगी। बिल्कुल। और वृषभ राशि में गज केसरी राजयोग बन रहा है, जिसके चलते इस बार 5 ऐसी राशियां हैं जिनको जबरदस्त लाभ मिलेगा और सुख साधनों की प्राप्ति होगी। और गज केसरी राजयोग का मतलब ये है कि ये 2.5 दिन के लिए बना हुआ है कविता जी। अब ये 19 तारीख को शाम को 4:30 बजे से बनेगा, तो दोपहर बाद से लेके 20 तारीख और 21 तारीख का पूरा दिन आप इसका लाभ ले सकते हैं, ये 5 राशि वाले जी। और अगर कोई शुरुआत करनी है, कोई डील करनी है, या शिक्षा प्राप्ति के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, कहीं एडमिशन नहीं हो पा रहा था, या आपको कोई पढ़ाई लिखाई शुरू करनी है, तो ये समय काफी अच्छा रहेगा इन 5 राशियों के लिए। तो पहले नंबर पर राशि आती है वृषभ राशि, क्योंकि वृषभ राशि में ही गज केसरी राजयोग बनता है। तो वृषभ राशि वालों, आपके लिए ये समय अच्छा रहेगा। ये 2.5 दिन जो है आपकी
शिक्षा परीक्षा के लिए, नए काम की शुरुआत के लिए एक तो अच्छे हैं। आपकी सेहत अच्छी रहेगी, वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा, भाग्य भी साथ देगा, और जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनको विशेष लाभ मिलेगा। आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सुख समृद्धि बढ़ेगी और धन लाभ के भी उत्तम योग बनेंगे। चलिए, पहले नंबर पर आपने वृषभ राशि को चुना है। दूसरे नंबर पर आते हैं कविता जी कर्क राशि, क्योंकि कर्क राशि वालों के एकादश भाव में गज केसरी राजयोग बन रहा है, तो विदेशों से लाभ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप सपोज विदेश में रह रहे हैं, वहाँ आपको फायदा मिलेगा। विदेश जाने की सोच रहे हैं तो इस समय बात बन सकती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है तो भी लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर सबसे बड़ा लाभ क्या है, नंबर 1 पे धन लाभ अच्छा हो सकता है व्यापारियों को। दूसरा, स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है। तीसरी बात है, आपकी संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। संतान का स्वास्थ्य भी अच्छा होने लगेगा, इस समय सुधार होगा उनके स्वास्थ्य में, या संतान कष्ट था तो वो दूर होता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा बड़ा फायदा मिलेगा आपके काम कारोबार में। नई नौकरी जो लोग ढूंढ रहे हैं या कोई ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, कोई नए काम की शुरुआत करनी है, तो इस समय पे आप कर सकते हैं, तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। चलिए, वृषभ और कर्क के बाद तीसरे नंबर पर आइए, मयंक जी से जानेंगे किस राशि को वो चुनते हैं। तीसरे नंबर पर सिंह राशि है। दशम भाव में गज केसरी राजयोग बहुत पावरफुल माना जाता है। हम कहते हैं कि राजनेता अभिनेताओं की कुंडली में मैंने देखा है कि दशम भाव में गज केसरी राजयोग या बुधादित्य राजयोग होता है। अगर वो अच्छी राशियों में, शुभ राशियों में बनता है, कोई ग्रह अगर इनमें से नीच का नहीं है, तो ये राजयोग सिंह राशि वालों के राजनेता अभिनेताओं के लिए, व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इन 2.5 दिनों में उनको शुभ समाचार मिलेगा। कोई बड़ी फिल्म आपको मिल सकती है, कोई बड़ा एग्रीमेंट हो सकता है, कोई बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आपके बन सकते हैं। राजनीति में आपको मान प्रतिष्ठा मिलेगी इस दौरान, या यूं कहें कि व्यापारियों को अच्छा धन लाभ भी होता हुआ नजर आ रहा है। सुख साधन भी आपके बढ़ेंगे। इसी कड़ी में चौथे नंबर पर है कविता जी वृश्चिक राशि, जिनके सप्तम भाव में बनेगा, तो वैवाहिक सुख के लिए ये गोचर आपका 2.5 दिनों का बहुत अच्छा रहेगा। इन 2.5 दिनों में मन भी पसंद रहेगा, काम कारोबार भी अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ घूमने फिरने की योजनाएं भी बनाएंगे। मित्रों के साथ कहना चाहिए ये आमोद प्रमोद का अवसर मिलेगा। कुल मिला के अच्छा समय है। व्यापारियों को अच्छा लाभ मिलेगा। जो लोग कला संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, फिल्म लाइन से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए गोचर विशेष शुभ फलदायी होगा। कुल मिला के 2.5 दिन आपके लिए बहुत ही उत्तम कहे जा सकते हैं। अंतिम भाग्यशाली राशि है शनिदेव की राशि मकर राशि। मकर राशि वालों के पंचम भाव में बनेगा, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। भाई, अगर आपको शिक्षा ग्रहण करनी है, पढ़ाई लिखाई की शुरुआत करना चाहते हैं, तो इन 2.5 दिनों में करें। तो इन 2.5 दिनों में की गई कोई भी शुरुआत, खासकर शिक्षा की, व्यापार की, नौकरी की, लंबे समय तक चलेगी। तो ये आपको शुभ योग में शुरुआत करने का फायदा मिलेगा। संतान की तरफ से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी और व्यापार में अच्छा लाभ मिलेगा। काम कारोबार में सफलता मिलेगी। नई नौकरी के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं आपको इंटरव्यू देना है, कहीं अप्लाई करना है इस दिन, तो आप कर सकते हैं। कोई नए काम की शुरुआत करनी है तो वो भी कर सकते हैं, तो आपके लिए फायदा अच्छा रहेगा। भाग्य आपका साथ देगा। समाज में मान प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर जहां भी जाएंगे लोग आपके बारे में पूछेंगे, आप चर्चा का विषय रहेंगे। इस दौरान आप नोटिस कीजिएगा, ये 5 जो राशियां हैं, इन 5 राशियों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। हालांकि वैसे 12 राशियों को लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है कुछ ना कुछ, लेकिन 5 राशियों को तो इन 2.5 दिनों में विशेष लाभ और सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। देखो, भले ही देखिए समय बहुत कम है, 2.5 दिनों का समय है, और वो भी गज केसरी योग का प्रभाव, तो आप सोच सकते हैं कि अगर इन 5 चुनिंदा राशि में अगर आपकी राशि आती है तो किस प्रकार से आपको इसका लाभ मिलेगा। मुझे, मयंक जी को, दोनों को इजाजत दीजिए। नमस्कार।